कोलकाता में पीएम मोदी योगाभ्यास करेंगे। रेड रोड पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। अमित शाह अहमदाबाद करेंगे योग। झांसी में सीएम योगी योगाभ्यास करेंगे और नीली झील के किनारे स्मरण के साथ आइए अब सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। एंड नाउ वी विल प्रैक्टिस द सूर्य नमस्कार। हैं बाबा रामदेव की तस्वीरें हैं, योग गुरु बाबा रामदेव की तस्वीरें जो सुबह सुबह योग कराते हुए नजर आ रहे हैं। झांसी से सीएम योगी भी कर रहे हैं, अहमदाबाद में अमित शाह योग करते हुए नजर आएंगे। इस बीच में हम आपकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में योग करते हुए योगाभ्यास से नजर आ रहे हैं और योग गुरु योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं वहाँ की ताज़ा तस्वीरें क्या हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट नजर आ रहे हैं और वहाँ के ताज़ा हालात से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे लोगों के आने का क्रम जारी है और आपको मंच की तरफ दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मंच की तरफ एक बार दिखाइए कि किस तरह से देखिए यहाँ पर तैयारियां चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए यहाँ पर जो है तभी चल रही है, सुरक्षा जांच चल रही है। चारों तरफ से मतलब चाक चौबंद किया गया है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जो है स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। उसके ठीक पहले जिस मंच पर वो योगाभ्यास करेंगे वहां पर देखिए पूरी तैयारी चल रही है और आज यहाँ से एक सकारात्मक मैसेज देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए इस समय का, इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार था क्योंकि योग तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आज क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा इसका सभी लोगों को इंतजार है। और बड़ी बात यह है कि देखिए आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पे हैं और वहां से कलकत्ता से जो है वह सकारात्मक मैसेज देंगे। हर बार कुछ न कुछ जो है उनके तरफ से कुछ ऐसा योग को लेकर के सकारात्मक मैसेज आता है जो आम नागरिक के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब प्रधानमंत्री को भी लोग सुनना चाहेंगे और चूंकि जो जहां पर है वहां पर योग डे को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए शांति पथ लॉन में इस समय भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1000 की संख्या में लोग आएंगे और यहाँ पर जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हैं उसको सुनेंगे। उनके साथ सभी लोग योगाभ्यास करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको सेलिब्रेट करेंगे। पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की। सर यह बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यहाँ पे आप आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं? ये हमें प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है कि ये योग दिवस हमारे मनाया जाता है, पूरे संसार में मनाया जाता है। तो हम बड़े मैं योगा प्रेमी हूँ, एक योगा करने का हमेशा मेरे को जहाँ मौका मिला मैं करता हूँ। तो हम बड़े खुश हैं ये जो आयोजन हो रहे हैं यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इट विल बी मतलब हमारे जीवन में हम पूरे करने तो एक ही काम आए हैं, योग मतलब मिलना। तो मिलने का काम जब शुरुआत होती है वो इसी से होती है जो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो कितना मतलब इम्पोर्टेंस होता है, कितना फायदा मिलता है स्वास्थ्य बेहतर जीवन शैली को लेकर के? योग करने से हमारा मन और शरीर दोनों बैलेंस होते हैं। मन शांत होता है, केंद्रित होता है, हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है और शरीर में जो व्याधियां हैं वो खत्म होती हैं। ये रेगुलर करने वाले सबको पता है और इसको रेगुलर करना पड़ेगा, रोज करेंगे योग। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत से नागरिक ऐसे हैं जिनका दिनचर्या देर रात तक जगना, फिर सुबह लेट तक सोना, इस तरह की कार्य प्रणाली से वो प्रभावित हैं और इसमें तमाम बीमारियां भी हो जाती हैं। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि लाइफस्टाइल को तो हम ज़्यादा, आजकल का वातावरण ऐसा है कि हम हर चीज़ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये योग का हम आधा पौना घंटा इसमें ऐड कर देते हैं तो वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन सबकी इम्बैलेंस को, असंतुलन को वापस संतुलित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो देखिए जैसा कि बता रहे थे सर कि जो योग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ मैसेज देते हैं। इसके साथ ही जो योग का इम्पोर्टेंस है जीवन में उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी कि योग करना बहुत जरूरी है, हर नागरिक को बहुत करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप योग करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे और
जो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो ऐसे में सभी लोगों को चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो उसमें से समय निकाल करके योग करना चाहिए। और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अब जैसे जैसे समय बीतता राजीव, जा बिल्कुल रहा है, आपने सही कहा कि पीएम मोदी एक बड़ा मैसेज देंगे ही योग के लिए, लेकिन देखिए आज नीट का री एग्जाम भी है और नीट के जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं और कई ऐसे भी मामले आ चुके हैं जो डिप्रेशन में बच्चे कई बार चले जाते हैं। तो ऐसे में छात्रों को लेकर के क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पीएम मोदी? बिल्कुल देखिए, छात्रों को लेकर के सारी तैयारी कर ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज ही के दिन जो है री एग्जाम कराया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जब पिछले समय में जब एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था और पूरे देश भर में तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन जो दोबारा परीक्षा करने की बारी आई तो आज के दिन को ही तय किया गया 21 जून को। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ सकारात्मक मैसेज प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए नीट परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार कई दौर की बैठकें हुई। छात्र अपने कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करें योग के माध्यम से, इसको लेकर के क्या कुछ मैसेज देंगे? बिल्कुल देखिए, समय समय पर छात्रों को गाइडलाइन दिया जाता है कि वह तनाव मुक्त रहने के लिए जो है अपना योग करें। और इसको लेकर के समय समय पे आपने देखा होगा कि तमाम जो योग गुरु हैं, चाहे वो बाबा रामदेव की बात कीजिए या दूसरे योग गुरु की बात कीजिए, कि तनाव को कैसे दूर करेंगे, स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर उन लोगों को गाइडलाइन दिया जाता है। तो अब तो जो योग करते होंगे छात्र, उनको कितना फायदा मिलेगा यह तो वही बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आज का जो परीक्षा है और पेपर लीक होने के बाद से जो तनाव छात्रों को हुआ था या उनके पेरेंट्स को जो हुआ था, तो कहीं ना कहीं आज थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज री एग्जाम होने जा रहा है और इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। कहीं पे किसी प्रकार की कोई गलती न हो, कोई फॉल्ट न हो, तो हर तरह की, चाहे वो पेपर लीक को लेकर, सुदृढ़ीकरण को लेकर के, पारदर्शी तरह से एग्जाम कराने को लेकर के हर तरह से चाक चौबंद किया गया है। तो अभी तक तो कुछ इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि आज एक तरफ जहां सभी लोग योग दिवस मना रहे हैं, वहीं जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब एग्जाम देने के बाद उनका क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, एग्जाम पेपर कैसा रहा, एग्जाम कैसा गया, लेकिन आज सुबह का समय है और इस समय पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए घरों से बाहर निकल गई है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है, हालांकि बच्चों का जरूर परीक्षा है, तो जब घर से छात्र निकले तो जरूर योग करके निकले, अपना कंसंट्रेशन पावर जरूर बढ़ाए। और ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है राजीव कि युवाओं को लेकर के एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा युवा पीढ़ी योग से भटक रहा है। बिल्कुल देखिए, कई लोगों से मेरी बात हुई है इस चीज को लेकर के, क्योंकि आज कल जो जीवन शैली है, खास करके युवाओं को लेकर के, जो देर रात तक जगना और सुबह देर तक सोना, तो यह कहीं ना कहीं आदमी के पूरे हेल्थ को प्रभावित करता है और कई बीमारियां इससे होती हैं। चाहे वो योग गुरु की बात कीजिए या डॉक्टर की बात कीजिए, सभी लोग यही एडवाइज करते हैं कि समय से सोना और समय से भोजन करना और समय से जगना, ये 3-4 जो क्रियाएं हैं, इस पे सभी लोगों को फोकस रखना चाहिए। कितना हो भी बिजी शेड्यूल हो, शाम के समय से भोजन कर लेना चाहिए। नहीं तो लेट नाइट तक जब आदमी जगता है और भोजन करता है तो शुगर और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। लगातार डॉक्टर या हेल्थ मिनिस्ट्री इसको लेकर एडवाइज करती रहती है, जागरूक करती रहती है। लेकिन सब कुछ के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और तमाम चीज़ें अनियंत्रित हैं, समय से नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में योग एक ऐसा पद्धति है, योग पद्धति से सारी बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी, ये तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आदमी अपने जीवन शैली में इसको लाता है तो कई बीमारियों से वो मुक्त हो जाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने लोगों से मेरी बात हुई है वह सभी लोग यही कह रहे हैं कि योग बहुत जरूरी है। चाहे वो घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो या युवा हो या बच्चे हो या घर की गृहिणी हो, कामकाजी महिलाएं हो, सभी लोगों को जो है समय निकाल करके योग करना चाहिए। योग ही जो है जीवन शैली को, स्वस्थ जीवन शैली को बेहतर बना सकता है। जी तो निरोग रहना है तो योग करना बहुत जरूरी है और हर किसी को बहुत जरूरी है। राजीव यही मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में राजीव लोगों से भी बातचीत करें और कार्यक्रम में अभी कितना समय है?
बस देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने का जो समय था वो 5:45 था और अब धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचेंगे और तमाम और भी वीआईपी जो है पहुंचेंगे और उनके साथ योगा अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास के दौरान जो है जो योग गुरु भी रहेंगे जो बताएंगे कि किस योग का कितना फायदा है और जीवन में कितना जरूरी है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं वो हर रोज जो है योग करते हैं। उन लोगों से जो मेरी बात हुई है वो लोग बताए हैं कि नित्य योग करने से आदमी निरोग रहेगा और इसी को लेकर के यहाँ पे लोग पहुंचे और सकारात्मक मैसेज भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इंतजार है सभी लोगों को कि कब स्वास्थ्य मंत्री पहुंचते हैं, उनके साथ योग करेंगे और उनके तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है। इन तमाम चीजों का इंतजार है। अब देखना चाहिए। मैडम नमस्कार। आज योगा डे है, आप यहाँ पे पहुंची है, बताइए। हाँ जी, हम यही कहना चाहेंगे योगा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में आज प्रचलित है और इस वजह से एक सूत्र में पूरा देश बन गया है और सारे देश बन गए हैं और इसके द्वारा न केवल शारीरिक विकास परंतु मानसिक विकास और स्वास्थ्य भी मिलता है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि सबको योग करना चाहिए, ये हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है। मैडम आज की भागम भाग भरी जीवन शैली में तमाम ऐसी वर्किंग लेडी हैं जो कहती हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? अगर रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो समय निकाल ही सकते हैं। वैसे भी हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे तो छुट्टी होती ही है ना। सरकार ने भी हमें हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दी है, उस दिन भी हम कर सकते हैं। वो निकालने से समय निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है और बहुत आवश्यक है ये हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। एक भारी आबादी है जो घर को ही संभालने में लगी है, जो हाउस गृहिणी हैं, तो उनको लेकर के आपके मन में क्या विचार है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो मीडिया की वजह से सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है। संस्कार टीवी में, बाकी और भी चैनल्स पे योगा लाइव दिखाया जाता है। थ्रू टीवी ऑल्सो दे कैन डू दिस एंड मेक देयर लाइफ वेरी हेल्दी। धन्यवाद मैडम। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैडम का कहना था कि चाहे वह घर की गृहिणी हो या कामकाजी महिलाएं हैं, सभी लोगों को समय निकाल करके और योग करना चाहिए क्योंकि योग करना बहुत जरूरी है और स्वस्थ। बिल्कुल राजीव, बड़ा मैसेज दिया इन्होंने महिलाओं के लिए। जो कामकाजी महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर घर का तो बोझ होता ही है, लेकिन बाहर निकल के काम भी कर रही हैं और ऐसे में उनको खुद को स्वस्थ रखना ये बेहद जरूरी है। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को इंतजार है कि कब जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए सभी लोग सुबह से जो है तैयारी में है कि जब वो पहुंचेंगे तो उनके साथ योगा अभ्यास किया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और देखिए यहाँ पे जो मैट है वो लग गया, योगा मैट जो है, और इन लोगों से जानने की भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों का कहना है कि क्या योगा डे को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या इनका कहना है, तो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हम आइए मेरे साथ, चलिए जानते हैं इन लोगों से कि क्या ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और आज जो है, आज के दिन को जो है सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो इन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह सुबह जब ये लोग ग्राउंड में पहुंचे हैं तो योग तो ये लोग रोज करते हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि योग हम रोज करते हैं, लेकिन आज के दिन को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इन लोगों से जानने की कोशिश करें क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है उनके साथ सभी लोग योगाभ्यास करेंगे। देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सर बताइए, आज योगा डे है, यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के बच्चे सब स्वस्थ और बलवान हो। इस योग ही जीवन है। योग में ही जीवन हो तो सुखमयी जीवन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर बता रहे हैं कि योग ही जीवन है। चलिए सर बताइए, योगा डे पे आज यहाँ पहुंचे हुए हैं आप, इंटरनेशनल योगा डे है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग यहाँ सवेरे सवेरे इकट्ठे हुए हैं और योगा से बढ़ के कोई प्रिवेंटिव साधन नहीं है।
हमें स्वस्थ रखना है, लंबी उम्र पानी है और काम करते रहना है, तो हमें योगा कर। युवाओं को क्या मैसेज देने जाएंगे, क्योंकि जो यूथ है उन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम भागम भाग इतना जीवन शैली हो गया कि टाइम ही नहीं मिलता है। स्ट्रेस से बचने के लिए योगा सब श्रेष्ठ तरीका है और उन्हें दिन में 20 मिनट मिला के प्राणायाम और योगा जरूर करना चाहिए। आप बताइए मैडम, क्या कहेंगे योगा डे पे? योगा डे पे सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग बहुत थोड़ा सा समय निकाल के अगर दैनिक दिनचर्या में हम 30 से 60 मिनट भी निकाल लेते हैं तो जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट है वो इक्वानिमिटी में आ जाती है और हम सारे कामों को बहुत सक्सेसफुली कर पाते हैं। खास करके जो गृहिणी हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां होती है परिवार की, घर की। बिल्कुल, देखिए महिलाएं सबसे पहले सब लोगों को रखती हैं, अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं, तो सभी महिलाओं से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि वो अपने आप पर भी ध्यान दें और हम सबके साथ जुड़ करके रोज सुबह योगा जरूर करें। चलिए तो और लोगों से जानते हैं, यहाँ पे भारी संख्या में देखिए लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, उन लोगों का अपना अपना मत है। सर बताइए, आज इंटरनेशनल योगा डे है, आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा अवसर है और बहुत ही अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो और लोग सुबह जल्दी उठना शुरू करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग करें जो कि पूरे शरीर को बैलेंस करता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। सर आप बताइए, कैसे देखते हैं योग को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना है, उसमें जो है ना स्वास्थ्य के प्रति जो है ना जागरूकता बढ़नी चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, यही जीवन का जो है ना, अगर आप एक शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो योगा को अपनाना ही पड़ेगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, बहानेबाजी है। मैं भी 3 बजे उठता हूँ और 7 बजे तक जो है ना दुनिया भर की एक्सरसाइजेज वगैरह ये सब कुछ करके मैं भी फ्री होता हूँ, ऑफिस भी अटेंड कर, तो खैर अब तो रिटायर हो चुका हूँ और आई थिंक बचपन से ही मैंने इसको अपनाया हुआ है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। ठीक है सर, चलिए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं जो लोग पहुंचे हुए हैं। सर बताइए, आज इंटरनेशनल योगा डे है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगा तो बहुत ही अच्छा है, सबको करना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मेंटली, फिजिकली हेल्थ फिट रहने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इसको मैक्सिमम के मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे और योगा जो है वो डेली एक प्रैक्टिस रूटीन होना चाहिए, स्पेशली बच्चों के बारे में ये डेली होना चाहिए। सर आपकी क्या राय है, योग दिवस पर आपकी क्या राय है? सर बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, सबको करना चाहिए और मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए डेली बेसिस पे, सुबह मॉर्निंग में। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, यूथ से क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे सभी लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि जो लोग ग्राउंड में पहुंचे हैं अच्छी बात है, लेकिन योगा सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए जो है सबसे अच्छा जो तरीका है योग है। और योग को चाहे कितना हो भी बिजी शेड्यूल हो, उसके समय निकाल करके और लोगों को योग करना चाहिए। और तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। मैडम ये बताइए कि महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी योग दिवस पर? हाँ, योग करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका योग है, सबसे बढ़िया तरीका है। तो देखिए यहाँ पर अब योगा दिवस पे जो है योग शुरू हो गया है और लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बस थोड़ी देर में ही जो है मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले जो लोग योग करने पहुंचे हैं, योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो है योग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जी, यहाँ पे युवा बच्चे भी नजर आ रहे हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत करें कि इनके लिए योग कितना महत्वपूर्ण है और तनाव से मुक्त रहने के लिए योग को अपनाना कितना जरूरी है। राजीव जी, आज इंटरनेशनल योगा डे है जी, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए कितना जरूरी है? Yes. Let me introduce myself. Myself, Dr. Mrigakshi Nandi, and I am a MBBS doctor and an art of living yoga teacher also. Yes, yoga for healthy aging. जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर सेज योगा कर्मशु कौशलम, तो योगा इज स्किल इन एक्शन, योगा कर्मशु कौशलम। तो
योगा इज नॉट जस्ट आसनस. अभी यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं टू रिलीव आवर फिजिकल स्ट्रेस, दैट इज आसनस. बट योगा इज अ वे ऑफ लाइफ. वेदर यू ईट, वेदर यू स्लीप, इन योर डेली एक्टिविटीज आपको योगा एक इनकलकेट कर लेना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड टू बी ग्रेटफुल टू दिस इवेंट, वी आर सेलिब्रेटिंग योगा डे. चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं. मैडम सर बताइए, क्या योगा डे पे क्या कहना चाहेंगे आप? योगा से ही होगा. योगा बिल्कुल रोज करते हैं या क्यों आज कर रहे हैं? रोज करते हैं, लेकिन अब नहीं, रोज नहीं करते, लेकिन आज से स्टार्ट करेंगे और रोज करेंगे, क्योंकि योगा से ही होगा और सब कुछ होगा. देखिए यह कह रहे हैं कि योगा से योगा. आप बताइए. यस सर, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे बहुत अच्छा लग रहा है सर. और आज के टाइम पर तो सबको योगा करना चाहिए. जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो गया है और स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है आजकल लोगों का. बिल्कुल राजीव, आज के समय में योगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है.